हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आगे का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने लास्ट में देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब बेसिकली किस किस तरीके से वो बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक उसमें मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या होती है, इट जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सामने वाला लूज करेगा तो ये गेन कर लेगा नॉन मेटल। ये इसकी मतलब फिर जनरली जो है वो किसमें आ जाते हैं, ऑलवेज में। अगर सामने वाला मेटल है तो मतलब सामने वाला लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैटेगरी का आता है। तो क्लियर हुई बात करी। तो यहां पर जो आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कैटायन बन रहा था, एक एनायन बन रहा था, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, ये हमारा आयोनिक बॉन्ड था। उसकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी, यूजेस भी देख लेते लगभग। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे और भी दो टाइप के बॉन्ड हमने डिस्कस किए थे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो बेसिकली ये बॉन्ड तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं ये जो बॉन्ड है, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो बॉन्ड है ये दो नॉन मेटल के बीच में जनरेट होता है, और इसमें क्या होता है, म्यूचुअली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होती है? म्यूचुअली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग होती है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन टू नॉन मेटल्स, या नॉन मेटल्स बोल दो सीधे, बिटवीन नॉन मेटल्स। क्लियर, यहां पर अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, जैसे कि हम बात कर ले, एग्जाम्पल में हम देख ले, H2 ऐसे बनाता है, Cl2 ऐसे बनाता है, HCl ऐसे बनाता है। क्लियर, तो ये सिंगल बॉन्ड है, पहली कैटेगरी है। क्लियर, जब हम बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन A देगा और 2 इलेक्ट्रॉन B देगा, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म डबल बॉन्ड। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही? क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा है दूसरा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे हम बात करें O डबल बॉन्ड O। क्लियर, O डबल बॉन्ड O, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड। हम बात करें अब ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पर क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोल देंगे? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहां पर जैसे एग्जांपल हम ले ले, नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी बनता है ना ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड में, तो इसको बोल देते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो रही बात करें? यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन A देगा, 3 इलेक्ट्रॉन B देगा, और यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। क्लियर, अब यहां पर ये हमारी है बेसिकली म्यूचुअली शेयरिंग। वहां क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये जो फोर्स है, ये दो मेटल के बीच में जनरेट हो रहा है। यहां पर एक्चुअली बॉन्ड बन रहा है, ये एक्चुअली बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर हो रही बात करें? इतनी बात समझ में आ रही? ओके, अब जैसे हम और भी देखें इसके एग्जाम्पल, इसमें जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है कोवैलेंट बॉन्ड में, इसको नोट कर सकते हो, इसमें जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कोवैलेंट कंपाउंड का होता है डायमंड। डायमंड एक कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट एलिमेंट बोल दो। क्लियर, कोवैलेंट एलिमेंट, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारी क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब जाता है कितना जाता है? अप्रॉक्स अबव देन 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी बुक में 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहता है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना, मतलब सबसे हाईएस्ट जो किसी सब्सटेंस का होता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड में इसका होता है डायमंड का। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस।
क्लियर? हम आपको एक टाइप की बॉन्डिंग और बताएंगे, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग, लेकिन यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, यहां पर आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, बस आपको ये बताएंगे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, जैसे हमने बात कर ली, हम बात कर ले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर एक्चुअली इसका कितना होता है 7, तो 2,5 हम इसको कर देते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात की? अब देखो सबसेल के अकॉर्डिंग इसको 1s2 कर देते हैं, फिर 2s2 कर देते हैं, फिर 2p3 कर देते हैं, क्लियर? तो बाहरी शेल को हम देखेंगे, यहां इससे हमें मतलब होता है, अंदर वाली शेल कंप्लीट है, इससे कोई मतलब नहीं, बाहरी वाली शेल को देखेंगे, आउटर मोस्ट शेल को। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर ये जो s में एक ऑर्बिटल होती है तो पैक्ड है, p में हमारी कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड है, तो ये 3 बॉन्ड तो बनाता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, 3 बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल भी एक एक करके 3 बना सकता है, एक साथ भी ट्रिपल बना सकता है, क्लियर? यहां पर ये वाला जो है ये हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कैसा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ये कैसा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग बनाएगा। अब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर जो है, ये दे देता है किसी वैकेंट ऑर्बिटल, इसकी कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगी उसको दे देगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है ये? यूनिडायरेक्शनल, क्लियर? जैसे हमारे पास अमाउंट है, किसी को नीड है, मैंने दे दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। अब दोनों ने मिलकर कोई चीज खरीदी, दोनों ने रुपए मिलाकर कोई चीज खरीदी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है? यहां पर ये केवल हमें इतना चीज समझना है कि नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, जो बॉन्डिंग नहीं बनाता है, वो डोनेट करता है किसी वैकेंट ऑर्बिटल, किसी दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल। इस तरीके से एरो से डिनोट करते हैं इसको, क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये 10th क्लास में बेसिकली है नहीं है, लेकिन हमने आपको आइडिया थोड़ा बता दिया। हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग की। एक टाइप की बॉन्डिंग और है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखना एक चीज, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, एक रफ आइडिया आपको दे दे। मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्ड, देखो बेसिकली क्या होता है, जब मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं? ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी कैटेगरी क्या होती है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर अगर कोई मेटल है, जैसे हम बात कर ले आयरन की, लोहा, तो लोहा लोहा जुड़ा कैसा रहता है? आयरन में एटम्स जुड़े कैसे रहते हैं? उसमें और तो कोई अदर सब्सटेंस नहीं होता, कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं होता, केवल और केवल आयरन होता है। तो उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? व्हाट इज द मेन फंक्शन बिहाइंड दैट बॉन्डिंग, है ना? तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, तो सारे जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर क्रिएट हो जाता है उस कंपाउंड, उस सब्सटेंस के अंदर। इलेक्ट्रॉन का जब समुंदर क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से फैल गए, तभी तो मेटल कंडक्टर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं। जैसे ही हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल, तब करंट जनरेट होता है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते ही है, मूवमेंट करते ही हैं, लेकिन करंट वो नहीं कहलाता। करंट क्या कहलाता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी पूरी स्ट्रीम है जो वो बहे, दैट जनरेट्स ए करंट। करंट इज फ्लोइंग। करंट, व्हाट इज करंट? करंट, बेसिकली द मीनिंग ऑफ करंट इज फ्लोइंग। अब पानी एक डायरेक्शन में बह रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटर करंट। विंड एक डायरेक्शन में बह रही है, दैट इज कॉल्ड विंड करंट। एक चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स ले लो, प्रोटॉन्स ले लो, आयंस ले लो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर? अब यहां पर जैसे हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर अब कैटाइंस भी होंगे, कैटाइंस भी होंगे, क्लियर? Fe के, जो आयरन के, दो टाइप के कैटाइंस होते हैं, फेरस और फेरिक, मतलब 2+ और 3+, क्लियर? तो यहां पर कुछ इस तरीके से आयंस होते हैं, मतलब कैटाइंस होते हैं। तो कैटाइंस, जो मेटेलिक कैटाइंस हैं,
उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घेर लेते हैं पूरा, ठीक है। मतलब ये बोल दो कि जो मेटल आयंस हैं, मेटल कैटायंस हैं, वो हमारे फ्लोट करते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, एंड दैट जनरेट्स एक पैक्ट बॉन्डिंग होती है। दैट पैक्ट बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन मेटेलिक कैटायन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, दैट बॉन्ड्स जनरेट, दैट फोर्स जनरेट्स between the metallic ion and a sea of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के समंदर के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें कि रिएक्टिव मेटल्स कौन होते हैं, नॉन रिएक्टिव कौन होते हैं, अब देखो यहां पर हम फिर इसके बाद आएंगे हम लोग प्योरिटी में, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। जो अब प्योर फॉर्म में मिलता कौन है? क्लियर? अब प्योर फॉर्म मिलता है, जैसे कोई अगर आपको एक आइसोलेटेड मैन भी मिलेंगे, आइसोलेटेड पर्सन भी मिलेंगे जिनको अकेले रहना पसंद है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत भीड़ इकट्ठा करना पसंद है, उनके एनवायरमेंट में 4-5 दोस्त हो तभी वो चल सकते हैं, वरना नहीं जाएंगे, है ना। जो खुद को मतलब अपना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले, मतलब खुद को अगर जाना है तो खुद जा सकते हैं अगर आप खुद को कैपेबल समझते हो। तो इसी तरीके से मेटल्स कुछ होते हैं जो नोबल मेटल्स कहलाते हैं। नोबल मेटल्स वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे गोल्ड, सारे महंगे एलिमेंट्स अकेले होते हैं, और सारे अगर हम ह्यूमंस में बात करें जो ज्यादा एक पोटेंशियल वाला इंसान है वो ज्यादातर अकेला मिलेगा आपको। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें नोबल मेटल्स की जो हमें प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं, देखो जरा कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है ना, तांबे का लोटा में प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। हम बात कर ले किसी भी चीज की, जैसे हमने गोल्ड की बात कर ली, हम चांदी की बात कर ले, हम मरकरी की बात कर ले जो हमारा थर्मोमीटर में होता है, हम बात कर ले प्लैटिनम की, द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल, सबसे महंगा एलिमेंट भी है प्लैटिनम, मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता प्लैटिनम, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे हार्डेस्ट। क्लियर? मतलब हार्डेस्ट में बोल सकते हो कि एक सबसे महंगा और मतलब हार्डेस्ट टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जनरली है हमारे सोडियम की बात कर ले, हम मैग्नीशियम की बात कर ले, हम आयरन की बात कर लें, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात कर लें, ये क्या बनाता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर उनको मिल गया, तुरंत उनके बहाव में आके ऑक्साइड लेयर ऊपर रिएक्टिव हो जाते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जब रिएक्टिव होते हैं तो इनका जो ऊपर की लेयर है वो खराब हो जाती है, फिर इनको हटाते हैं, ऑक्साइड लेयर बन जाती है इनकी, ठीक है। तो ऑक्साइड लेयर जब बन जाती है, तो ऑक्साइड लेयर जब हटाते हैं तब उनको मिलता है प्योर फॉर्म। जैसे सोडियम है, सोडियम आपको ऑक्साइड लेयर मिल जाएगी, Na2O बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। तो अब क्या होता है, जैसे हमने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो क्या होता है, अगर हमें प्योर फॉर्म का सोडियम चाहिए तो बाहर की लेयर हम काट देते हैं, अंदर जो देखोगे सोडियम वो शाइन करता है, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, अल्कली मेटल्स का सारे सिल्वरी व्हाइट होता है, सोडियम पोटेशियम लगभग, ठीक है। तो ये हमारे सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। तो बेसिकली ये यहां पर ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते एटमॉस्फेयर में, इनमें क्या होता है, इंप्योरिटी मिलती है, ठीक है, इंप्योरिटी। तो वो इंप्योरिटी हमें हटानी पड़ती है, और वो इंप्योरिटी कहलाती है गैंगुई। क्या कहलाती है, गैंगुई। गैंगुई भी बोल सकते हो, GANGUE, दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी इन अ सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आ रही, नोट कर सकते हो। तो यहां पर बेसिकली अब हम देखेंगे हमारे जो ओर्स होते हैं, ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर ओर्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स टर्म हमने पढ़ा होगा, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल्स किसी को पता है, व्हाट आर मिनरल्स। देखो बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसमें मेटल की प्रेजेंस हो। अब देखो मिनरल्स में मेटल की प्रेजेंस है, अब मेटल की प्रेजेंस, कौन से मेटल की प्रेजेंस, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हीं मेटल की प्रेजेंस मिल सकती है हमको। क्लियर नहीं, मतलब जो रिएक्ट करेंगे वही तो मिलेंगे हमें इम्प्योर फॉर्म में।
वही तो मिलेंगे किसी फॉर्म में, वो किसी अदर एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट नहीं करेंगे वो तो प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो उसको फिर रिफाइन किया जाता है, उसको फिर अलग अलग किया जाता है, उनकी इम्प्योरिटी हटाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीज हमें देखनी पड़ती है। क्लियर? तो बेसिकली मिनरल्स हम क्या बोलेंगे? दो सब्सटेंस इन विच मेटेलिक प्रेजेंस इज फाउंड, दो सब्सटेंस इन विच मेटेलिक प्रेजेंस इज फाउंड। क्लियर? दो सब्सटेंस in which metallic presence is found, metallic presence is found। क्लियर? मतलब जिसमें मेटल की प्रेजेंस मिलती हो, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब हम बात करते हैं ओर। व्हाट आर ओर्स? ओर्स क्या होते हैं? ओर्स ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल की प्रेजेंस ज्यादा मिले। अब हमें प्यूरिफाई करना है, ठीक है, अब उसमें मिल रहा है इतने बड़े कोई सब्सटेंस में हमें 0.5 ग्राम मेटल मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्यों करेंगे इतना सारा प्रोसेस? 0.5 ग्राम में मेटल मिल रहा है, हम ना ही एनर्जी बर्बाद करेंगे, ना पैसा, ठीक है, ना टाइम। तो बेसिकली हम मेटल की प्यूरिफिकेशन करते हैं ओर से, ना कि मिनरल से। तो ओर क्या होते हैं? जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल की प्रेजेंस ज्यादा मिले, उससे करेंगे, and that are called ores। those minerals, इसमें लिख सकते हो those minerals, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं, those minerals in which metallic presence is found in large amount, क्लियर? मतलब जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा अमाउंट में मिले, तब तो हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये प्रोसेस जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी को क्या बोलोगे? मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, प्यूरिफाई करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से मेटल को निकालने की जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्लियर हुई बात? करें तो अब अलग अलग टाइप के हमारे ओर होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होंगे। हम जब ओर की बात कर ले तो ओर क्या होते हैं ये हमने देख लिया। ओर आर दोज मिनरल्स इन विच मेटलिक प्रेजेंस इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट। क्लियर? तो ओर तो हमने पता कर लिया। अब मेटल्स की हाई रिएक्टिव वाले, जो हाई रिएक्टिविटी है जिनकी मेटल्स की, उन अब सबके अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। अब मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी है, जिनकी जो मेटल की मीडियम रिएक्टिविटी है, और मेटल इन लो रिएक्टिविटी, मेटल इन लो रिएक्टिविटी। क्लियर? तो उनको हम अलग देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? तो जो मेटल की हाई रिएक्टिविटी है, जैसे हम बात कर ले सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पड़ते हैं इनको मॉल्टन स्टेट पे। मॉल्टन मतलब पिघली अवस्था। अभी हम केवल आपको यहां पर बता रहे हैं प्रोसेस, फिर हम डिटेल में चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर केवल हम प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आप समझ सको इसको, क्योंकि थोड़ा टफ रहता है, इतना इजीली नहीं समझ में आता है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, जैसे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तुरंत के तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ कर लेते हैं। तो ये हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे कुछ भी मिल गया रिएक्ट कर लिया, तो वो हमारे होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो हम उनको बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मॉल्टन स्टेट पे। पिघली हुई अवस्था में हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे डाल देते हैं। क्लियर? तब फिर हमारे प्योर मेटल हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? अब जैसे हम मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी के, जैसे हम बात कर ले आयरन की, क्लियर, हम और भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, जैसे हम बात कर ले एल्यूमिनियम की बात कर ले, ठीक, तो ये हमारे जैसे बनाते हैं कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट्स ओर मतलब जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में मिल जाते हैं। सल्फाइड समझ गए? खुद का आयन, ठीक है। क्लियर हुई बात? करेंगे तो इनको क्या करते हैं, अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहे हैं मीडियम रिएक्टिव के मेटल्स, उनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, फिर रिडक्शन करेंगे और फिर प्योर मेटल हमें मिल जाएगा।
क्लियर? इनमें क्या होगा, सल्फाइड फॉर्म में मिल रहा है हमें, कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सल्फाइड फॉर्म में मिल रहे हैं तो इनका करेंगे हम रोस्टिंग। क्या करेंगे? रोस्टिंग। रोस्टिंग से क्या करेंगे, उनको ऑक्साइड बनाएंगे, फिर इनको रिड्यूस कर देंगे, हमें मेटल मिल जाएगा प्योर। तो ये अलग अलग टाइप के हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहे हैं या सल्फाइड फॉर्म में। क्लियर? अब हम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करें तो यहां पर सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं मोस्ट ऑफ, तो इनको करेंगे हम रोस्टिंग। यही सेम प्रोसेस, रोस्टिंग के बाद हम इनकी मेटल करेंगे और मेटल के बाद इनकी हम रिफाइनिंग कर देंगे। रिफाइनिंग मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में लाना। ठीक है, क्लियर हुई बात करें? तो इस तरीके से हम पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो फटाफट नोट कर लो आप, फिर हम आगे की चीजें देखेंगे। फटाफट नोट कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतने अच्छे से नोट कर लो, फिर हम सारी चीजें देखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सारी मेटलर्जी की भी रिएक्शन जो डेफिनेशन है वो भी आपको डिटेल में लिखनी है, मिनरल्स की भी लिखनी है, ओर की भी लिखनी है। क्लियर? ये सारी प्रोसेस आपको लिखनी है। क्लियर? एक चीज और है, यहां पर हम गैंगुई की बात कर लेंगे। आपने अगर लिख लिया हो तो हम हटा दें। गैंगुई की बात करें, एक टर्म गैंगुई, और इसको लिख लेना। एक टर्म गैंगुई भी होता है जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका मैट्रिक्स भी होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली बात करें गैंगुई की, तो गैंगुई क्या है, हमारा ओर है, हमने जो हमारा यूजफुल पार्ट है वो हमने निकाली। जैसे मेटल की बात करें तो हमने निकाली, बाकी उसके अलावा जो भी मटेरियल है, इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योरिटी present in an ore such as sand, ठीक है, क्ले, ठीक है, इस टाइप की इम्प्योरिटी मिल जाएगी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड गैंगुई। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? और मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। कहीं मैट्रिक्स वर्ड भी मिल जाएगा तो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चार्ट अच्छे से बना लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है, किस तरीके से हमें चीजें करनी है, ये सब अच्छे से बना लो। बाकी तो सब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? फिर हम एक एक चीज देखेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ओर में हम ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं, ओर में एक ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे हम इंप्योरिटी हटा सके। ठीक है, इंप्योरिटी हटा सके, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स भी पूछ सकते हैं आपसे। फ्लक्स क्या होते हैं? substance is added in molten ore, पिघली हुई अवस्था में ओर में मिलाएंगे, इन molten ore to remove an impurity of an ore। ओर की इंप्योरिटी हटाने के लिए मॉल्टन स्टेट पर हम कोई सब्सटेंस मिलाते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्स। ये हमारे कीवर्ड्स हैं सारे। अब हम प्रोसेस देखेंगे, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, किस तरीके से हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से हम हटाएंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से हटाएंगे, किस तरीके से प्योर फॉर्म में लाएंगे, लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको किस तरीके से प्योर फॉर्म में लाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर हो रही बात? ओके, इसको फटाफट नोट कर लो। इतनी बात क्लियर हो रही? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सारी चीज कवर करेंगे। गैंगुई हमने समझ लिया,
फ्लक्स समझ लिया हमने, ठीक है, ओर समझ लिया, मिनरल समझ लिए, प्रोसेस समझ लिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स के किस तरीके से होंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के किस तरीके से होंगे, ठीक है, और लो रिएक्टिव मेटल्स के किस तरीके से होंगे। क्लियर। अब जैसे गैंगुई जो है, हमने गैंगुई हटा दी, गैंगुई हटाने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में हम डाल देते हैं। अब जो फ्लक्स हमने मिलाया उस ओर में और जो सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड स्लैग, दैट इज कॉल्ड स्लैग। अब देखो, ओर को फ्लक्स में मिला दिया, ओर को फ्लक्स में मिला दिया, ये जो कहलाता है ये बनता है स्लैग। क्या बनता है? स्लैग। समझ में आ रही बात नहीं? फ्लक्स मिलाते क्यों है? टू रिमूव एन इम्प्योरिटी, मतलब गैंगुई को हटाने के लिए। फ्लक्स मिला दिया हमने ओर में, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्लैग। लिख सकते हो ये नोट करके। तो फ्लक्स इज एडेड एंड मॉल्टन ओर एंड द सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फ्लक्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसको फटाफट नोट करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।